स्वागत है सबका अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम लोग पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल कक्षा 6 के भूगोल की पुस्तक के अध्याय 5 का अध्ययन करने वाले हैं। इसके प्रमुख प्रश्नों को देखने वाले हैं, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू को देखने वाले हैं। जितने भी प्रश्न बनेंगे इसी संभावित प्रश्न को हम लोग देखेंगे। और आप अभी तक स्कूलिंग एजुकेशन टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो स्कूलिंग एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, जितने भी आपके फ्रेंड्स सर्कल सबके साथ वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए अभी हम लोग पढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। आज हम लोग का पहला प्रश्न है जलमंडल। पहला प्रश्न दिया हुआ कि जलमंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को शामिल किया जाता है। जो आपका जलमंडल है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल में आपके 3 प्रमुख मंडल आते हैं, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। ठीक है, और स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल मिल करके आपका जीवमंडल बनाते हैं। तो जलमंडल में कौन कौन सी जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। पहला दिया है आपका जल, दूसरा दिया है बर्फ, तीसरा दिया है जलवाष्प और तीसरा दिया इनमें से सभी। तो दोस्तों, बात करें जलमंडल में तो पृथ्वी पर उपस्थित जितना भी जल के स्वरूप हैं सभी अवस्थाओं को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसमें आपका बर्फ भी आता है, पानी भी आता है और जलवाष्प भी आता है। ठीक है, तो इनमें से आपका सभी हो जाएगा, आपके जलमंडल के अंतर्गत सम्मिलित है, या फिर जल की सारी अवस्थाएं जलमंडल के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हम लोग कि जैवमंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल आते हैं। जैवमंडल में दोस्तों कौन कौन से परिमंडल आता है। तो पहला दिया है स्थलमंडल और जलमंडल, दूसरा दिया है जलमंडल और वायुमंडल, तीसरा दिया है स्थलमंडल एवं वायुमंडल और चौथा दिया है स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। तो जैवमंडल किस किस से मिलकर बनता है दोस्तों, ये कौन कौन से परिमंडल इसके अंतर्गत आते हैं। तो बात करते हैं, आपका ये हो गया आपका जलमंडल, ठीक है, वाटर, ठीक, ये आपका हो गया स्थलमंडल, ठीक है, और ये हो गया आपका वायुमंडल। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर के आपका क्या बना रहा है, तीनों मिलकर के आपके जहाँ पे सम्मिलित इनका तीनों का क्षेत्र बन रहा है, ये वाला क्षेत्र जहाँ पे तीनों भाग आ रहे हैं, तो ये भाग आपका क्या कराता है, जहाँ पे तीनों अवस्थाएँ उपस्थित हैं, जहाँ पे तीनों परिमंडल उपस्थित हों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैवमंडल कहते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल की जो तीनों अवस्थाएँ हैं, तीनों परिमंडल हैं, यहाँ पे मिलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैवमंडल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जीवों का विकास संभव होता है, जीव जंतु और पेड़ पौधे है, वनस्पति और सारी चीज़ों का विकास आपके जैवमंडल में होता है। ठीक है, जैवमंडल में विकसित करते हैं आपका। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर का पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो पहले दिया माउंट एवरेस्ट, दूसरा दिया K2, तीसरा दिया किलिमंजारो, चौथा दिया कंचनजंगा। तो जो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है दोस्तों वो कहाँ स्थित है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। हिमालय पर्वत श्रृंखला कहाँ पे आपका, तो भारत और नेपाल चीन की सीमा पे जो है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका वहाँ पे स्थित है। तो जो सबसे ऊंचा शिखर है दोस्तों वो कौन सा है, तो सबसे ऊंचा शिखर की बात करें तो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो भारत और नेपाल की सीमा पे है, मतलब नेपाल में स्थित है। ठीक है, नेपाल में, तो माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंचा शिखर। कहाँ पे है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में उपस्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 848 मीटर, 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, इसके बाद K2 आता है दोस्तों। ठीक है, सेकेंड नंबर पे K2 आता है। किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है। कंचनजंगा आपका कहाँ है, तो कंचनजंगा आपका सिक्किम, भारत और सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे स्थित है। ठीक है, K2 कहाँ है, तो K2 आपका पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर POK में। ठीक है, जिसमें जो भारत के अंतर्गत है, लेकिन अभी उस पर पाकिस्तान का कब्जा उस पर, तो POK पे है, POK में है K2। ठीक है, कंचनजंगा कहाँ है, तो आपका भारत और सिक्किम और आपका नेपाल में है। ठीक है, किलिमंजारो आपका एक ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में स्थित है कि इसकी ऊंचाई कितनी, 8848 मीटर। याद रखेंगे इतनी चीज़ें। नेक्स्ट है प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन दिया सड़क मानचित्र, दूसरा दिया वर्षा मानचित्र, ठीक है, और चौथा सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र और वन तथा उद्योग के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं। तो मानचित्र से प्रश्न है दोस्तों इसमें कि जिस मानचित्र में सड़क को दर्शाते हैं या फिर वर्षा को दर्शाते हैं या फिर वन और उद्योग को दर्शाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। पहला दिया भौतिक मानचित्र, दूसरा दिया राजनीतिक मानचित्र, तीसरा दिया थीमेटिक मानचित्र और चौथा दिया इनमें से
कोई नहीं। भौतिक मानचित्र में क्या करते हैं दोस्तों, तो पृथ्वी की जो आकृतियाँ, भू आकृतियाँ, उसको हम लोग भौतिक मानचित्र के अंतर्गत दर्शाते हैं। राजनीतिक मानचित्र में राज्य की सीमाएं, जिलों की सीमाएं, देश की सीमाओं को दर्शाते हैं, ठीक है। विभिन्न राज्यों और जिलों को दर्शाते हैं, उसको हम लोग राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। और थीमेटिक मानचित्र में दोस्तों जो भी विशेष प्रकार की जानकारियाँ हैं उसको हम लोग थीमेटिक मानचित्र में दर्शाते हैं। जैसे सड़क हो गया आपका, वर्षा मानचित्र हो गया, वन या उद्योग हो गया, जलवायु दर्शाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और भी जितनी चीज़ें हैं, जनसंख्या को, पॉपुलेशन को, डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। कृषि क्षेत्र को दर्शाने, खनिज को दर्शाने के लिए, और भी जितनी चीज़ें हैं दोस्तों, जिस स्पेशल रूप से किसी चीज़ के बारे में जानकारी को दर्शाना है तो हम लोग थीमेटिक मानचित्र का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? ठीक है, गहरी गर्त पहला दिया चैलेंजर गर्त, दूसरा दिया जावा गर्त, तीसरा मेरियाना गर्त और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो विश्व की सबसे गहरी जो गर्त है दोस्तों वो कौन सी है? तो आपका प्रशांत महासागर के अंतर्गत मेरियाना गर्त है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, मेरियाना गर्त, ठीक है। यह कहाँ पे है? तो प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं हम लोग। जो मानचित्र पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त मतलब मेमोरी बेस्ड हो और स्थानीय प्रक्षेपण पर आधारित हो उसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। दूसरा दिया है एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। तो इनमें से कौन सा कथन आपका सही है? ठीक है, तो पहला दिया आपका केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो जो मानचित्र पैमाने पर आधारित ना होकर के इसको स्केल बेस्ड ना हो और वह आदर्श मतलब मेमोरी बेस्ड हो उसको हम लोग क्या बोलते, और वो स्थानीय परिक्षेप पर आधारित है उसको क्या बोलते हैं? रेखाचित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है आपका दोस्तों। दूसरा दिया है एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र क्या कहलाता है? वो खाका कहलाता है। तो ये भी कहना आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों, ये भी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों आप लोग जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों सबका जवाब जो है लाइव चैट में आप लोग देते रहिए, ठीक है। और लास्ट में आप लोग बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर कि इनमें से कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो पहला दिया यूरोप, दूसरा दिया अफ्रीका, तीसरा दिया ऑस्ट्रेलिया, चौथा दिया एशिया। तो सबसे बड़ा महाद्वीप या सबसे बड़ा महादेश कौन सा है दोस्तों? तो सबसे बड़ा महादेश ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों, एशिया महादेश सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। यह विश्व का 1/4 भाग जो है यह स्थान घेरता है, ठीक है। 1/4 इस क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। स्थलीय भाग का 1/4 भाग में आपका जो है वो आपका एशिया महाद्वीप फैला हुआ है। इस पर कर्क रेखा गुजरती है, यह आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 हो गया एशिया। क्वेश्चन नंबर सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है पूछ रहा है। पहला दिया यूरोप, दूसरा दिया अफ्रीका, तीसरा दिया ऑस्ट्रेलिया, चौथा दिया एशिया। तो सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें दोस्तों तो वो कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। इसको ओसेनिया भी कभी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओसेनिया, ठीक है। यह आपका जो है मकर रेखा जो 27.5 डिग्री साउथ वाला मकर रेखा है इसके बीचों बीच गुजरती है। इसको ऑस्ट्रेलिया को हम लोग कभी कभी देखते हैं प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है। इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। किसको? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। सबसे छोटा महाद्वीप का ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, मानचित्र के संदर्भ में किन कथनों का प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है? प्रधान दिग्बिंदु किन दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है? उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। तो बात करें दोस्तों प्रधान दिग्बिंदु जो है आपको जो उत्तर हो गया, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इन चारों को क्या कहते हैं? प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा इनमें से सभी 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते दोस्तों, मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक किसे कहते हैं? मानचित्र के संबंध में रूढ़ प्रतीक किसे कहते हैं? पहला दिया है जिन प्रतीकों का उपयोग के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर सहमति हो, जिन प्रतीकों का प्राकृतिक स्वरूप को दर्शाया जाता है,
या जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो, या इनमें से सभी। तो बात करें दोस्तों रूढ़ प्रतीक किसे कहते हैं, तो मानचित्र में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों किसी विशेष चीज़ को दर्शाने के लिए अलग अलग सिम्बल्स का उपयोग करते हैं, तो हम लोग उसी को रूढ़ प्रतीक कहते हैं। इसकी वैसे प्रतीक जिनका उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रूढ़ प्रतीक कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, रूढ़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं दोस्तों। आपका माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें पूछ रहा है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, ठीक है। पहला दिया है आपका एडमंड हिलेरी, दूसरा दिया है तेंजिंग नार्गे शेरपा, और चौथा दिया है आपका इनमें से कोई नहीं, और दूसरा में ये भी दोनों। तो बात करें दोस्तों वो तेंजिंग नार्गे शेरपा और एडमंड हिलेरी की बात करें तो ये जो है माउंट एवरेस्ट पर, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति थे, दोनों पहले आपके व्यक्ति थे। इन्होंने कब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी दोस्तों, तो एडमंड हिलेरी जो कहाँ के थे, तो एडमंड हिलेरी आपका न्यूजीलैंड के, कहाँ के, न्यूजीलैंड का, ठीक है, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, और तेंजिंग नार्गे आपका इंडियन थे, ठीक है, भारतीय थे, भारत। इन दोनों ने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी सर्वप्रथम। तो कब की थी चढ़ाई, तो 29 मई को, ठीक है, 29 मई 1953 को तेंजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, ठीक है। ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे दोनों, ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाली पहली महिला कौन थी। इंटरनेशनल या नेशनल स्तर पर सबसे पहली महिला कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखी थी, तो कौन महिला थी। तो पहला दिया है जुंको तबोई, दूसरा दिया बिछेंद्री पाल, तीसरा दिया ये भी दोनों, और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाली दोस्तों सबसे महिला कौन थी, तो ये आपके कुछ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते जाएंगे दोस्तों इसका आंसर, ठीक है। तो ये थी जुंको तबोई, ठीक है, विश्व की पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था, ठीक है। ये कहाँ की थी, तो ये जापान की थी, कहाँ की थी, जापान की। कब इन्होंने कदम रखा था, 16 मई 1975 को जुंको तबोई ने माउंट एवरेस्ट पर पहली कदम रखी थी। यह जापान की महिला थी, ठीक है, 16 मई 1975, ठीक। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, ठीक है, यह पृथ्वी के कुल भाग का 1/4 भाग में फैला हुआ है, और चौथा यह उराल पर्वत इसे पश्चिमी यूरोप से अलग करती है। तो इसके बारे में यह जो तीनों विशेषताएं हैं, यह किस महाद्वीप या किस महाद्वीप के बारे में, महादेश के बारे में यह सत्य है। तो ऑप्शन ने दिया है यूरोप, दूसरा दिया है अफ्रीका, तीसरा दिया ऑस्ट्रेलिया, चौथा दिया है एशिया। तो ये इसमें से कौन सबका सही होगा, ठीक है। तो जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप दोस्तों एशिया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यह आपका 1/4 भाग में फैला हुआ है, अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया। यह पश्चिमी यूरोप से अलग होता है, पर्वत के पश्चिमी यूरोप में यूराल पर्वत के माध्यम से अलग होता है, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। यूरोप और एशिया को दोस्तों दोनों को सम्मिलित रूप से यूरेशिया नाम से भी कहा जाता है, ठीक है। यूरोप और एशिया को यूरेशिया नाम से भी कहा जाता है, और ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका आपका 4 सही हो जाएगा, एशिया। क्वेश्चन नंबर हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है मानचित्र के उपयोग रंगों पर विचार कीजिए। मानचित्र में जो रंगों का उपयोग हो रहा है उस पर विचार करना है। पहला दिया है जल के लिए नीला, दूसरा दिया है रेल मार्ग के लिए काला, चौथा दिया है वन वनस्पति के लिए हरा, और चौथा दिया है फलोद्यान के लिए गुलाबी रंग। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, चयन करना। तो पहला दिया है आपका 1, 2, 3 सही है, दूसरा दिया केवल 4 सही है, तीसरा दिया 2 और 3 सही है, और चौथा दिया इनमें से सभी सही है। तो बात करें दोस्तों जल नीला के लिए है, सही है, ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है। फिर दोस्तों रेल मार्ग के लिए काला उपयोग किया था, वनस्पति के लिए हरा किया था, ये तीनों कथन आपका सही है। फलोद्यान के लिए गुलाबी का उपयोग नहीं किया जाता दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका 1 सही है, 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाली पहली महिला कौन थी। भारतीय महिला के बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है।
कि माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाली पहली महिला, भारतीय महिला कौन थी? तो झुमको तोबोई, दूसरा दिया है बिछेंद्री पाल, तीसरा दिया है ए बी दोनों और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब तो आप लोग समझ में गए होंगे दोस्तों कि इससे पहले जो प्रश्न पूछा गया था, जो विश्व की पहली महिला जो है वो कौन थी, तो उसमें था झुमको तोबोई। ठीक है, 16 मई 1975 को इन्होंने कदम रखा था। इसके साथ ही दोस्तों देखते हैं भारतीय महिला कौन थी पहले, तो बिछेंद्री पाल जो है वह पहली भारतीय महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा तो 23 मई 1984 को इन्होंने कदम रखा। कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट पे। कौन थी? बिछेंद्री पाल, भारतीय महिला थी। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 में चलते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में एशिया और यूरोप को कौन सा पर्वत अलग करता है? तो एशिया और यूरोप को बात करें तो कौन सा पर्वत अलग करता है? आपका दिया एंडीज पर्वत, दूसरा दिया हिमालय पर्वत, तीसरा दिया अल्प्स पर्वत, तो चौथा दिया यूराल पर्वत। ठीक है, तो इनके बारे में, पर्वतों के बारे में हम लोग विशेष रूप से अगले अध्याय में पढ़ने वाले हैं फिर से दोस्तों कि आपको कौन सा पर्वत कहाँ पर स्थित है। ठीक है, यूरोप और एशिया पर्वत जो है कौन सा पर्वत अलग करता है दोस्तों? तो एशिया और यूरोप जो है वह आपका कौन सा पर्वत अलग करता है? तो आपका यूराल पर्वत जो है आपको एशिया और यूरोप को अलग करता है। एशिया के पश्चिम में आपका यूराल पर्वत स्थित है, वहीं आपका ये अलग करता है। यूराल पर्वत के साथ साथ एक यूराल नदी भी है, ठीक है, जो मिल करके यूरोप और एशिया को अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप, पहला दिया है एशिया, दूसरा दिया यूरोप, तीसरा दिया अफ्रीका, चौथा दिया है उत्तरी अमेरिका। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप दोस्तों वो आपका कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप जो है का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर 3 से इसका सही हो जाएगा। चौथा नंबर है दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कौन सा महाद्वीप से प्रमुख 3 रेखाएं गुजरती है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा महाद्वीप जहाँ पे से तीनों प्रमुख रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों रेखा गुजरती है। तो वैसे कौन सा महाद्वीप है? पहला दिया है एशिया, दूसरा दिया है यूरोप, तीसरा दिया है अफ्रीका, चौथा दिया है उत्तरी अमेरिका। तो तीनों रेखाएं गुजरने वाली महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? तो आपका ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पे आपका तीनों रेखाएं गुजरती है। प्रमुख तीनों रेखाएं कौन कौन सी आपकी? कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 19 की चलते हैं हम लोग। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला दिया अमेजन नदी, दूसरा दिया नील नदी, तीसरा दिया गंगा नदी, चौथा दिया नर्मदा नदी। तो गंगा नर्मदा दोस्तों वो कहाँ पे? तो वह भारत में है। ठीक है, अब बात करें नील कहाँ है, तो नील है जो आपका अफ्रीका में है। ठीक है, अमेजन कहाँ है? तो दक्षिणी अमेरिका में है। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका नील जो है वो आपके सबसे लंबी नदी है, अफ्रीका में प्रवाहित होती है। कहाँ पे? अफ्रीका में। गंगा और नर्मदा कहाँ पे? तो ये भारत में है। ठीक है, अमेजन कहाँ पे? तो दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 और क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान पूछा है दोस्तों। पहला दिया थार, दूसरा दिया सहारा, तीसरा दिया गोबी, चौथा दिया अटाकामा। तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान की बात करें दोस्तों तो वह कहाँ पे है? तो वो सहारा है। कौन सा है? सहारा मरुस्थल। सहारा रेगिस्तान कहाँ पे है? तो ये भी आपका कहाँ पे? अफ्रीका में है। ठीक है, कहाँ पे? अफ्रीका में। तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान जो है अफ्रीका में है, सहारा मरुस्थल इसका नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने जो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल है उसके 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आप लोग बताएंगे दोस्तों कि इसमें से कितने प्रश्न आपके 20 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो सेशन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है उसके साथ भी शेयर कर दें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जोहार।